हम करेंगे क्लास 8 से एनसीईआरटी बुक का चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्या दिया गया क्वेश्चन में हमें। अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक आदमी बताया हुआ है उसकी 10% सैलरी इंक्रीज हुई। इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000, उसकी जो इंक्रीज होने के बाद जो नई सैलरी आई वो आई 1,54,000। फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी, कह रहे हैं उसकी ओरिजिनल सैलरी निकालिए। तो ओरिजिनल सैलरी नहीं पता हमें, तो लेट करेंगे, लेट द ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल्स टू ₹X। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे इसका बेसिक। देखिए सपोज आपकी पॉकेट मनी हम लेके चलते हैं, जैसे यहाँ पे सैलरी दिया, यहाँ पे पॉकेट मनी लेके चलते हैं। सपोज आपकी पॉकेट मनी है 1,000 रुपीज़ जब आप क्लास 7th में थे। अब आप क्लास 8 में आए तो आपकी पॉकेट मनी घर वालों ने बढ़ा के 100 रुपीज़ उसमें बढ़ा दिए। ये आपकी ओरिजिनल पॉकेट मनी थी, है ना, ओरिजिनल पॉकेट मनी थी ये। फिर ये क्या हुआ, इंक्रीज, ठीक है, ये जो आई क्या गया, इंक्रीज हुआ, इंक्रीमेंट लगा आपको। और नई पॉकेट मनी कितनी आ जाएगी, 1000 प्लस 100, 1100 आ जाएगी। ये क्या आ गया आपकी न्यू पॉकेट मनी। वैसे ही सेम सैलरी का था, सपोज किसी की सैलरी 5000 है, उसमें 500 का उसको इंक्रीमेंट लगा आफ्टर एन ईयर, 1 साल के बाद, तो न्यू सैलरी कितनी आ जाएगी, 5500। ठीक है, ऐसे ही होता है। देखो जब भी सैलरी इंक्रीज हुई तो इसका मतलब कुछ पहले वाली सैलरी होगी ना कुछ तो सैलरी थी, ओरिजिनल सैलरी आ जाती है। उसके बाद जो उसको इंक्रीमेंट मिला होगा, या जगह इंक्रीमेंट मिला, और फिर न्यू सैलरी। ठीक है, तो मैंने आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश की यहाँ पे कि कैसे सॉल्व करेंगे। ओरिजिनल सैलरी में जब मैं ऐड करूँगा मुझे कितना इंक्रीमेंट मिला, वहाँ से मेरी न्यू सैलरी निकलती है। ठीक है, तो इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं। अब ओरिजिनल सैलरी मैंने मान ली X, तो इंक्रीज इन सैलरी कितना है, इंक्रीज इन सैलरी नंबर में नहीं पता, लेकिन मुझे परसेंट में पता है कि 10% इंक्रीज हुई है। और न्यू सैलरी कितनी होगी उसके बाद, न्यू सैलरी भी हमें दिया हुआ है कितनी, ₹1,54,000 होगी, है ना, ये दिया हुआ। अब देखिए जो मैंने आपको बताया अभी करने का तरीका, उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे मान लेता हूँ ये कुछ मेरी ये ओरिजिनल सैलरी थी X, है ना, ओरिजिनल सैलरी थी, प्लस क्या करते हैं उसमें, देखिए ये आया ओरिजिनल सैलरी प्लस जो मुझे इंक्रीमेंट मिला है, फिर वो इक्वल आएगा न्यू सैलरी के। प्लस इंक्रीमेंट कितना मिला मुझे, 10%। लेकिन 10% जो इंक्रीमेंट मिला वो किस पर मिला, जो मेरी ऑलरेडी सैलरी थी, वो सैलरी कितनी थी X, 10% ऑफ X। ये आ गया मेरा इंक्रीमेंट वाला पोर्शन, है ना। ये क्या आ गया मेरा, ये इंक्रीमेंट आ गया। ये आ गई मेरी ओरिजिनल सैलरी। और ये किसके इक्वल आ जाएगी, जो मेरी न्यू सैलरी थी। न्यू सैलरी कितनी आई है, 1,54,000। ये मेरी आ जाएगी न्यू सैलरी। अब आपने ना ये जैसे मैंने बॉक्स बनाया नीचे लिखा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने किया कि ये आ जाएगी ओरिजिनल सैलरी जितनी पहले थी, इसमें मैंने 10% का मुझे इंक्रीमेंट मिला, और ये मेरी न्यू सैलरी आ गई। अगर आपको इतना सा समझ आ गया तो क्वेश्चन आपका पूरे का पूरा निकल गया यहीं पे। ठीक है, देखिए अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, जैसे मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना। आ जाएगा X प्लस 10%, परसेंट का आ गया 100, इंटू X इज इक्वल्स टू 1,54,000। यहाँ तक क्लियर। ये एक ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आ गया X प्लस X अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 1,54,000।
यहाँ तक क्लियर। अब देखिए इस x के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर में मैं 1 लिख देता हूँ। और आप सबको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर हमें फ्रैक्शन में जैसे आया है ना, ये फ्रैक्शन में आ रहे हैं, इसको प्लस माइनस करना, तो इजी वे क्या रहता है, अगर एक साइड पर 1 है साथ में दूसरी साइड पे कोई भी नंबर हो तो जो नंबर होगा वही आपका एलसीएम आ जाएगा। और फिर इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 10 इधर जाएगा, ये आ जाएगा 10x, 1 यहाँ आ जाएगा तो ये आ जाएगा x, 1,54,000। ये कितना बन जाएगा, 11x अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 1,54,000। यहाँ तक आ गया, आपको क्लियर समझ आ गया। अब देखिए कैसे करना है आगे, सीधी है, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को यहाँ लिख देते हैं, यहाँ आ जाएगा 1,54,000। 10 नीचे है, 10 ऊपर आ जाएगा, 11 यहाँ पे ऊपर था, 11 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब भी देखिए 11 से डायरेक्ट करता है। अब मुझे कैसे पता चला, 11 का कैसे डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, देखिए ऑड इवन प्लेसेस को ऐड करते हैं। ये 1 और 4 को ऐड किया 5, 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 0। तो अगर 0 आ रहा है या 11 का कोई मल्टीपल आ रहा है तो वो 11 से जाता है। 11 1 से 11, 11 इंटू 1 11, 4 बचा, 11 इंटू 4 44, 1 2 3, 1 2 3 ये और एक 0 ये आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,40,000। 1 2 3 और एक 4 0, 1 2 3 और एक 4 0 आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई और x हमने क्या लेट किया था, ओरिजिनल सैलरी, वही हमें पूछा था। देयरफॉर ओरिजिनल सैलरी ही हमें फाइंड करनी थी, तो निकाल ली, कितना आ जाएगा, ₹1,40,000। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू जू। संडे के दिन 845 पीपल जू गए। ऑन मंडे, मंडे को सिर्फ 169 पीपल जू में गए हैं। What is the percent decrease in the people visiting the zoo on Monday? अब इन्होंने हमसे पूछा है बताओ कितने परसेंट लोग कम गए होंगे। तो कितने परसेंट कम गए होंगे, उससे पहले हमें निकालना ये पड़ेगा कि कितने लोग कम गए, फिर वहां से उसकी निकालेंगे हम परसेंटेज। तो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। सबसे पहले जो गिवन दिया है वो लिखेंगे, नंबर ऑफ पीपल वेंट टू जू कब, ऑन संडे। संडे को कितने लोग गए, 845। नंबर ऑफ पीपल वेंट टू जू ऑन मंडे, मंडे को कितने पीपल गए देखने, 169। अब तो हमें यार क्लियरली दिख रहा है कि मंडे को जो है वो कम लोग गए है ना। मंडे को देखिए, संडे को 845 थे और मंडे को कितने थे, 169। दैट मीन्स मंडे को कम लोग गए। तो डिक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज ऑन मंडे, ऐसे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज ऑन मंडे। मंडे को कितने लोग कम गए होंगे, देखिए अगर संडे को 100 लोग गए हैं देखने, है ना, संडे को 100 लोग गए हैं देखने जू, और मंडे को सिर्फ 30 गए हैं, है ना, तो कितने कम गए होंगे, 70 कम गए होंगे। कैसे, 100 माइनस 30 गए तो 70 लोग कम गए देखने। देखो ये नंबर्स इजी हैं इसलिए इजीली फाइंड हो गया। यहाँ पे सिर्फ ये 845 दिए, 169 दिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। करना वही बेसिक वैसे ही। अगर आपको कभी अगर ऐसा समझ ना आए तो इजी वे क्या रहता है, आपको जो नंबर्स दिए नंबर्स को आप इजी कर दो, छोटे नंबर्स कर दो। जैसे मैंने इसको 100 कर दिया, इसको 30 कर दिया, 100 कर दो, 40 कर दो, तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज ऑन मंडे, कितने कम हो जाएंगे, दोनों क्या कर देंगे हम, माइनस किया, और जब दोनों माइनस करते हैं तो इसका आंसर आता है 676। तो पहली बात तो आ गई हमारे पास कि डिक्रीज वाले हमने निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज डिक्रीज। परसेंटेज डिक्रीज निकालनी, तो परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालते हैं मैंने आपको सिखाया। परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज कैसे निकालें, कितने कम हुए
कितने में से कम हुए इंटू 100। जैसे लॉस का प्रॉफिट का किया, कितना प्रॉफिट हुआ कितने में से हुआ इंटू 100, कितना लॉस हुआ कितने में से हुआ इंटू 100। फिर डिस्काउंट का भी मैंने आपको समझाया था, कितना डिस्काउंट हुआ कितने में से हुआ। वैसे ही सेम यहाँ पे आएगा, परसेंटेज डिक्रीज आ रहा है तो कितने पीपल डिक्रीज हुए, 676 डिक्रीज हुए, कितने में से हुए, 845 में से हुए इंटू 100। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हुआ। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। सॉल्व देखो कैसे करेंगे, इसको चेक करते जो किससे डिविजिबल है। ऊपर ये 6 आ रहा है, नीचे 5 आ रहा है, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। तो जब आप इसको चेक करेंगे तो ये 13 के साथ जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक एक स्टेप करूँगा तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो ये डायरेक्टली 13 के साथ जाता है। तो कैसे, 13, 5 ज़ा 65, 2 बचा, 13, 2 ज़ा 26, यहाँ पे आ जाएगा 13, 6 ज़ा आ जाएगा 78, फिर 6 बच गया, 13, 5 ज़ा 65। अब यहाँ पे देखो आ जाएगा 13, 5 ज़ा 65, 13, 4 ज़ा आ जाएगा 52, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 0 का 0। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो क्या आया, 4 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 80%। तो नंबर ऑफ पीपल कितने परसेंटेज डिक्रीज कितनी आ गई, 80% पीपल जो थे वो कम थे। कब, संडे मंडे को 80% लोग कम गए थे देखने एज कंपेयर टू संडे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 में क्या दिया हुआ है, अ शॉपकीपर बायज 80 आर्टिकल्स। 80 आर्टिकल्स खरीदे, बायज का मतलब सीपी दिया हुआ है 2400 के, एंड सेल्स देम, और उसने बेचे प्रॉफिट पर। देखो जो मैंने फॉर्मूलाज बताए थे वो यहाँ पे यूज होगा। प्रॉफिट पे बेचे, 16% के प्रॉफिट पे बेचे। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। अब कह रहे हैं एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस निकालो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं पहले गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, वहां से हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। कह रहे हैं शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल फॉर रुपीज 2400। तो क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स। 80 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 2400। ठीक है, तो यहाँ से मैं वन आर्टिकल की निकाल लेता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे उन्होंने बोला है सेलिंग प्राइस निकालो एक आर्टिकल का। तो मैं कॉस्ट प्राइस भी निकाल लेता हूँ। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, वन आर्टिकल कितनी आ जाएगी, 2400। ये 80 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 0 एंड 0 कैंसिल, 8 1 ज़ा 8 3 ज़ा 24, तो रुपीज़ 30 आ जाएगी। एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, रुपीज़ 30 आ गई। अब यहाँ पे मुझे और क्या दिया हुआ, प्रॉफिट भी दिया हुआ है। प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ कितना, 16% का प्रॉफिट हो रहा है, ये भी दिया है। अब कह रहे हैं फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। मेरे पास वन आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है, वन आर्टिकल की सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो में जो मैंने फॉर्मूलाज, जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उस पर मैंने सारे फॉर्मूलाज बताए हैं। जिसको भूल जाएगा वो लास्ट वीडियो देखिएगा, उस पर इंट्रोडक्शन में मैंने सभी फॉर्मूलाज बताए हैं। तो अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, एसपी निकालना है। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था, प्लस माइनस न्यूमिरेटर में होगा। प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सीपी, ये फॉर्मूला था जो मैंने आपको बताया था। अब देखिए एसपी निकालनी है, 100 प्लस प्रॉफिट कितना आ रहा है, 16 अपॉन 100, और सीपी कितनी आ रही है, 30। ठीक है जी, इसको निकाल दो। यहाँ से कितना आ रहा है, 116 अपॉन 100 इंटू कितना आ जाएगा, 30। यहाँ से एक जीरो और एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। तो एसपी निकालनी है, एसपी कितनी आ जाएगी, 116 इंटू 3 अपॉन 10। ठीक है, यहाँ पे ही आ गया। देखिए इसमें क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आंसर कितना आ जाता है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आता है 348 अपॉन 10 है। तो देखिए
अपॉन 10 आ रहा है तो SP कितना आ जाएगा, कितना इजी हो गया 34.8। इसका मतलब ये जो हमने SP निकाली किसकी थी, ये 1 आर्टिकल की थी, देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना आ जाएगा, ₹34.8। देखिए एक बार वापस आपको दिखा देता हूँ, इसमें हमने क्या किया है, हमें कॉस्ट प्राइस दी थी 80 आर्टिकल्स की, मैंने 1 आर्टिकल की निकाल ली, दोनों को डिवाइड किया, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ था, SP निकाली थी। अब SP का फॉर्मूला लगाया मैंने, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूलाज मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जिसको फॉर्मूलाज पता है उसके लिए एक्सरसाइज इजी हो जाएगी। ये फॉर्मूला लगाया, सिंपली प्रॉफिट की जगह 16 लिखा, 16% का प्रॉफिट था, नीचे 100 आ गया, प्लस किया 116 इंटू 3 था, 1010 कट गया था, मल्टीप्लाई किया तो 348 आया, नीचे 10 का 10 यहाँ पे आ गया, और जब ये आया तो 10 है तो एक वैल्यू के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 34.8। तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, ₹34.8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमें, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। इसमें दिया द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹15,500। जो एक आर्टिकल है उसकी कॉस्ट दी हुई थी कितनी, 15,500। ₹450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर। देखिए ये जो ₹450 जो खर्च किए उसकी रिपेयर पे, इसको बोलते हैं ओवरहेड चार्जेस। ओवरहेड चार्जेस क्या होते हैं, वो पैसे, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ओवरहेड चार्जेस जो हमने CP के अलावा एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने कोई पैसे खर्चे, ठीक है, सामान खरीद तो लिया आपने, फ्रिज खरीद तो लिया, लेकिन उसको घर पे लाने के हमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देने पड़े 500, तो वो 500 जो होंगे वो ऐड हो जाएंगे आपकी कॉस्ट प्राइस में। वैसे ही आपने जैसे सेकंड हैंड कोई चीज़ खरीद ली, जैसे सुपोज से स्कूटर था या कुछ भी था, सेकंड हैंड आपने खरीद लिया 15,500 का, उसको ठीक करवाने के लगे 450 सेम टाइम पर, और आपको एक्चुअल प्राइस कितनी बढ़ जाएगी उसकी, दोनों को क्या करेंगे, प्लस करके आएगी। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो इसको बोलते हैं ओवरहेड चार्जेस। ये जो चार्जेस होते हैं ये आपकी कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कितना दिया हुआ है, ₹15,500। तो यहाँ लिखेंगे मनी स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर, स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर, उसके ठीक करने में कितना पैसा लगा उसको, ₹450 लग गए उसको ठीक करने में। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी इसकी, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कितना आ जाएगा, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 15,500 प्लस 450, दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया, 15,950। 500 और 450 को ऐड करेंगे तो 950 आ जाएगा। तो ये आ जाएगी मेरी एक्चुअल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट आ जाएगी इस आर्टिकल की। अब देखो सेम क्वेश्चन जो हमने लास्ट वाला किया था उसमें भी हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था, जो एक आर्टिकल का निकाला हमने कॉस्ट प्राइस निकाला था जो ₹30 आया था लास्ट क्वेश्चन में। सेम 100% वैसा ही क्वेश्चन, इसमें कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ है, उसमें भी प्रॉफिट दिया था, इसमें भी प्रॉफिट दिया है। कितना प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है 15% का। देखो अब क्या था, कॉस्ट प्राइस भी दी है हमें, प्रॉफिट परसेंट भी दिया हुआ है, अब कह रहे हैं SP निकालो। अब SP का फॉर्मूला तो हमने लास्ट पार्ट में भी किया है, सेम वही यहाँ पर करना है हमने, जैसे हमने लास्ट पार्ट में किया है सेम यहाँ पे वैसे ही करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है इसमें। तो SP निकालनी है, SP ऑफ आर्टिकल, SP ऑफ एन आर्टिकल, फॉर्मूला लगाएंगे सेम वही। देखो जब SP निकालनी है प्लस माइनस ऊपर होता है, बताया मैंने आपको, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू CP, ये फॉर्मूला आ जाएगा SP निकालने का।
अब देखिए लगा देते हैं फॉर्मूला, 100 प्लस प्रॉफिट कितना था 15% का अपॉन 100 इंटू CP कितनी आई है 15950, ये आ गई हमारी CP। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ठीक है, ऐड करेंगे 115 अपॉन 100 इंटू 15950। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आंसर आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा 15% निकालना था ना, यहाँ पे कर दिया इसका, 1 0 ये और 1 0 ये आपका कट जाएगा। अब हमने क्या करना है 115 को मल्टीप्लाई करना है 1595 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा 10 के साथ उसको डिवाइड कर देंगे। ये हमारा थोड़ा सा इजी वे रहता है, ठीक है। जब आपने इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 183,425, ऊपर वाले को नीचे आ जाएगा 10, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 183,422, 10 है तो एक के बाद 0.5, ठीक है स्टूडेंट्स। 0.5 का मतलब होता है 50 पैसा ही आता है इसका, 0.5 का मतलब 50 पैसा ही आता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देयरफॉर SP निकालनी थी ना हमने, तो SP ऑफ एन आर्टिकल, जो हमें आर्टिकल दी गई थी उसकी कितनी SP आ जाएगी अब ₹183,422.5। जीरो लगा दो, नहीं लगाना तो एक ही बात है, पॉइंट के आगे आप जीरो यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। जिसको कुछ डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जो कुछ नहीं समझ आएगा डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अब।